सरकार की तरफ से गुरुवार को लोकसभा में पेश किया जाने वाला है इनकम टैक्स बिल। आयकर कानून में बदलाव के लिए विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए लिस्टेड किया गया है। एक दिन पहले बुधवार को लोकसभा सचिवालय की तरफ से प्रसारित एजेंडे के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर विधेयक यानी इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करेंगी। बिल को लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा था। इस विधेयक में कर निर्धारण और पिछले वर्ष जैसी शब्दावली की जगह टैक्स ईयर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह की बात भाषा को आसान बनाने के लिए किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण भी हटा दिए जाएंगे। नए विधेयक में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। 622 पेज वाले नए आयकर कानून में कोई नया टैक्स लगाने की बात नहीं कही गई है। यह विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की भाषा को आसान बनाने के लिए है। 6 दशक पुराने मौजूदा आयकर कानून के तहत 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। अब यह अधिनियम पेश किया गया था, उस समय इसमें 880 पेज थे। नया विधेयक आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। पिछले 60 साल में किए गए बदलाव की वजह से मौजूदा आयकर अधिनियम बहुत बड़ा हो गया है। नए आयकर कानून के 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है। नए विधेयक में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स से संबंधित जरूरी धाराओं को हटा दिया गया है। विधेयक के स्पष्टीकरण या प्रावधानों से मुक्त होने के कारण इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। इसके साथ ही आयकर अधिनियम 1961 में कई बार यूज किए जाने वाले शब्द बावजूद को नए विधेयक में हटा दिया गया है। इसकी जगह पर लगभग हर जगह अपरिहार्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विधेयक में छोटे वाक्यों का इस्तेमाल हुआ है। तालिकाओं और सूत्रों के जरिए इसे पढ़ने के अनुकूल बनाया गया है। टीडीएस, अनुमानित टैक्सेशन, वेतन और फंसे कर्ज के लिए कटौती से संबंधित प्रावधानों के लिए तालिकाएं दी गई हैं। नए विधेयक में टैक्स पेयर चार्टर भी दिया गया है, जो टैक्स पेयर्स के अधिकारों और दायित्वों को रेखांकित करता है। विधेयक आयकर अधिनियम 1961 में दिए गए पिछले वर्ष शब्द की जगह टैक्स ईयर को रखा गया है। साथ ही असेसमेंट ईयर की अवधारणा को भी खत्म कर दिया गया है। आज लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इसे आगे के विचार विमर्श के लिए वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। नए इनकम टैक्स बिल 2025 में महज टैक्स छूट के प्रावधान ही नहीं, बल्कि पूरे टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए भी कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें असेसमेंट ईयर को बदलकर टैक्स ईयर कहा जाएगा। ब्रिटिश काल के कठिन शब्द जैसे नॉट विदस्टैंडिंग को भी हटाया जाएगा। कानून की भाषा को आसान बनाया जाएगा ताकि टैक्स पेयर को इसे समझने में आसानी हो। आयकर प्रावधानों को सरल बनाने के लिए और इसे पेश करने के लिए बनाया गया ये विधेयक है 2025, जिसको बृहस्पतिवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक में आकलन वर्ष जैसी जटिल शब्दावली की जगह पर वर्ष की संकल्पना रखी गई है। नए विधेयक में 536 धाराएं, 23 अध्याय, 16 अनुसूचियां हैं। यह सिर्फ 622 पृष्ठों पर अंकित है। तो नए विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या है वो जान लीजिए। आयकर विधेयक 2025 में सरल भाषा का उपयोग किया गया है। इसमें अनावश्यक प्रावधानों को हटा दिया गया है। छोटे वाक्यों का उपयोग किया गया है। विधेयक में कोई नया कर नहीं है। इसमें सिर्फ आयकर अधिनियम 1961 में प्रदत्त कर देयता प्रावधानों को एक साथ रखा गया है। इसमें मात्र 622 पन्ने हैं, जिसमें 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं, जबकि 1961 के अधिनियम में 298 धाराएं, 23 अध्याय और 14 अनुसूचियां थीं। इसमें व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार और अन्य के लिए पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था दोनों शामिल हैं। नए विधेयक में कर वर्ष का उपयोग किया गया है। इसमें पूर्व वर्ष और आकलन वर्ष जैसे जटिल शब्दों को हटाया गया है। स्पष्टीकरण या शर्त का उल्लेख नहीं है। इसके बजाय तालिकाएं और सूत्रों का उपयोग किया गया है। विधेयक में करदाता चार्टर शामिल किया गया है, जो करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों को बढ़ाएगा। विधेयक में बाजार से जुड़े डिबेंचर के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नियमों को सरल बनाने के लिए और इसी मकसद से कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय को अनुसूचियों में स्थानांतरित किया गया है। वेतन से कटौतियों जैसे मानक कटौती, ग्रेच्युटी, अवकाश न लेने के बाद नकद भुगतान, इन सबको अलग अलग अनुभागों नियमों में रखे जाने के बजाय एक ही जगह पर सारणीबद्ध किया गया है। तो आज लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पेश होना है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।